जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे हरियाणा पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले एक दिन से आप सभी लोगों ने न्यूज चैनल्स के ऊपर या फिर अखबार में या फिर आपके विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखी होगी या फिर एक खबर वायरल हो रखी है, जिसमें बताया गया है कि नारनौल की जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ मारपीट हुई है। क्योंकि वो जो बिजली विभाग के हमारे लोग कहीं रेड करने गए थे, बिजली चोरी की रेड करने गए थे, उसके उपरांत एक डायल 112 की टीम वहां पे पहुंची। डायल 112 की टीम के वहां पहुंचने के बाद हमारी जो महिला वुमेन हेल्पलाइन नंबर की जो गाड़ी होती है वो वहां पे पहुंची, जिसके उपरांत वहां जिसके घर में बिजली चोरी की जा रही थी उनके घर वालों ने हमारी महिला पुलिसकर्मियों के साथ झगड़ा किया या उनके साथ बदतमीजी से पेश आए, उनके मीन्स लाइक उनके पेट्रोल छिड़क दिया या उनकी गाड़ी जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर की गाड़ी थी उसके ऊपर भी पेट्रोल छिड़क के उसके अंदर आग लगाने की कोशिश की। तो बहुत ज्यादा मीन्स यार इतने बुरे तरीके से यह वीडियो वायरल हो रही है और यह खबर वायरल हो रही है कि हाँ भाई, महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट। तो मेरे भाई में मेरे मीडिया बंधु जो मेरे भाई है या फिर जो न्यूज चैनल्स वाले लोग हैं या फिर जो ग्रुप्स में ये वीडियो वायरल करते हैं, उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आपने यह तो हर जगह वायरल किया है कि भाई महिला पुलिसकर्मियों के साथ ये मारपीट हुई है या उनकी बेइज्जती हुई है या फिर वहां पे उनके साथ जैसे उनके बाल में फाड़ने की कोशिश की थी, पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की थी। परंतु इसका जो फल निकलेगा, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके मीन्स बाद में जो जैसे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, धारा नंबर 109 का पार्ट 1 जो पहले 307 थी, अटेम्प्ट टू मर्डर मीन्स उनको मारने की कोशिश की गई है। इसके अलावा धारा नंबर 121 का पार्ट 1 जो और पार्ट 2 जो होता है, जो पहले वाली धारा नंबर 332 53 हम नहीं कहते थे, इसमें भी भाई 5 साल तक की सजा है। इसके अलावा धारा नंबर 353 भाई उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जो अपने कर्तव्यों का वहन कर रही थी, ठीक है ना भाई, उसमें भी 2 साल की सजा है। इसके अलावा धारा नंबर 126 जो पहले 341 थी, रास्ता रोकने की कोशिश की। भाई ऐसी न जाने कितनी सारी धाराएं इस मुकदमे में इम्पोज की गई है और इन धाराओं के तहत उनके पूरे परिवार को, ना सिर्फ उस लड़के को बल्कि उसकी माताजी को, उसके पिताजी को, तीनों को न जाने कितने सालों तक जेल में बितानी पड़ सकती है। तो मेरे भाई, ना सिर्फ आप, क्योंकि हमारा यार सोशल मीडिया का जमाना है और हमारा भारत देश के जितने भी नागरिक हैं जो भी मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस तरह की हवाबाजी, क्योंकि वीडियो यही वायरल होती है जिसमें भाई पुलिस पिट रही है, सरकारी आदमी पिट रहा है या फिर इस तरह की हरकतें हो रही है, आपको मजा आ रहा है। परंतु उसका जो फल होगा मेरे भाई, एक एक वो आदमी कोई मर भी जाता है ना, उसकी भी शांति हो जाती है, परंतु जो जेल में अपना समय बिताया जाता है, एक एक दिन नरक के बराबर होता है। तो आप मेरे मीडिया बंधु भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके 2 4 5 7 दिन 10 दिन बाद इनका तब वीडियो बनाई जाए कि इनके ये हालात हो गए, इन्होंने सरकार के लोगों के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जो वे कर्तव्य कर रहे थे उनकी पालना करने में इन्होंने उसमें दिक्कत पैदा की थी, तो उसके फलस्वरूप इनको ये सजा मिली है और आज के दिन घर के ताला लग चुका है। तो मेरे भाई, आज मैं आपको एक एक धारा के बारे में बताने वाला हूँ और सरकार के जो मुलाजिम हम लोग हैं या कोई भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाला हो, फौज वाला हो या फिर हमारे जो सिविल वाले भाई है या हमारे जज साहब है या हमारे वकील भाई है या मजिस्ट्रेट साहब है, ये सभी सरकार के लोग हैं। तो इन लोगों को ये अपनी जब सरकारी ड्यूटी निर्वहन कर रहे हैं तो इनको उस कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि उसमें न जाने कितनी सारी धाराएं या कितने सारे प्रावधान है। जैसे भाई उसकी गाड़ी के ऊपर आग लगाने की कोशिश की है, तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी पीडीपीपी एक्ट है, 1984 में बना था। इसमें 7 धाराएं है, इसकी भी धारा नंबर 3 और 4 में 5 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है मेरे भाई, कि यदि कोई ऐसी जैसे भाई आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ये, तो उसमें धारा नंबर 4 लगेगी। और कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, जैसे कुछ दिन पहले अटेली में हुआ था कि हमारे एसएचओ की गाड़ी को पत्थर फोड़ के, मीन से पत्थर फेंक के उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो धारा नंबर 3 के तहत उन लोगों को भी 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। और इन मामलों में जो दुष्प्रेरण करता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अटेली में एक मामला हुआ था कि भाई हमारा कब्जा कार्रवाई हटवाने गए थे हमारे बीडीपीओ साहब और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस भी, तो उन्होंने किसी ने भाई उनको एक सुर्रा छोड़ दिया कि भाई अपने छप्पर में आग लगा दे ताकि ये पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह भग जाए और तेरी भी गल छुट जाए। मेरे भाई, उस दुष्प्रेरण जिसने किया वो भी बराबर की सजा का हकदार होता है। और उस मामले में भी धारा नंबर 436 ऑफ आईपीसी जो अब नए वाले कानून बीएनएस की धारा 326 के पार्ट जी में दी गई है, जिसमें 10 साल की सजा है अपने घर में आग लगाने के लिए। तो मेरे भाई, उसके अलावा जो मैंने अभी बताया था जितने भी सरकारी कर्मचारियों वाली जो धारा है वो तो इम्पोज होगी। तो मेरे भाई 10-10 साल, 5-5 साल, आजीवन कारावास, इतनी सारी सजाएं काटने के बजाय यदि आप कोई बिजली चोरी कर रहे हो, पानी चोरी कर रहे हो, ऐसा कोई
अप्राकृतिक कर रहे हो, मीन्स कोई भी गलत गतिविधि कर रहे हो, तो मेरे भाई उसका हर्जाना भुगतने के लिए भी आप तैयार रहे। ये नहीं कि उसका हर्जाना भुगतने से बचने के लिए आप आजीवन कारावास से ही आपको सजा याफ्ता कर दिया जाए। ठीक है ना भाई। तो मैंने कहा बताया कि भाई कल वाले मुकदमे में इतनी सारी धारा इंप्लीमेंट की है। इसके अलावा जितने भी मेरे पुलिस अधिकारी हैं या फिर जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी आप कोई भी बात नहीं मानते हो। जैसे ये सम्मन देने जाते हैं, सम्मन नहीं लेते, या फिर आपके घर के बाहर वो पर्चा चिपकाते हैं, उसको नहीं चिपकाने देते, या वो बुलाते हैं तो आप जाते नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते। कोई आपके पास ऐसी सूचना है जो आपको देने के लिए आबद्ध है, वो आप नहीं दे रहे। इसके अलावा कोई झूठी सूचना दे रहे हो तो, या फिर कोई शपथ के टाइम आप गलत शपथ लेके और कोई भी गलत स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो भी अपराध है। इसके अलावा वो आपको जैसे बयान आप देते हो, बयान देने से इनकार करते हो तो वो भी मना है। उस बयान के ऊपर अपने सिग्नेचर नहीं करते हो तो वो भी अपराध है। तो ये सभी चीजें, इसके लिए मैं एक संक्षिप्त तौर पे एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसके बाद मैं आपको डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। तो मेरे भाई ना जाने झूठी सूचना देना, आपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं। जो पहले धारा 186 थी अभी 221 हो गई है। मेरे भाई ना जाने कितनी सारी धाराएं, इवन आपकी मजबूरी है कि आपको पुलिस वाले जो वहां पे अपने ड्यूटी कर रहे हैं उनकी हेल्प करना आपका परम कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है ये। क्योंकि आपको सीआरपीसी की भी धारा देखी होगी, धारा नंबर जो 37 थी, अभी बीएनएस की धारा नंबर 31 में दर्शाया, बीएनएसएस की धारा 31 में दर्शाया गया है कि कोई भी आम आदमी पुलिस की उनको असिस्ट मीन्स उनको सहायता करेगा जब उनको सहायता चाहिए होगी, या फिर कोई भी आम आदमी जो पुलिस के नाते या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी के नाते कोई भी वारंट एग्जीक्यूट करने जाता है, उसको सहायता की जरूरत है तो उसको भी सहायता प्रदान करनी पड़ेगी आप लोगों को। ऐसी धारा नंबर 39 ऑफ सीआरपीसी और धारा नंबर 33 ऑफ बीएनएसएस में ये दिया गया है कि भाई कोई भी आम आदमी इस तरह की कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसकी सूचना आबद्ध है भाई, उसको सूचना देनी पड़ेगी। तो मेरे भाई ये सारी धाराएं मैं अगली इसमें एक वीडियो डाल देता हूँ, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा न जाने कितनी सारी बीएनएसएस की होगी भाई, सीआरपीसी होगी। जैसे आप भाई जैसे हमारे एसएचओ साहब है, कोई थाना प्रबंधक है, या फिर कोई आईओ है, धारा नंबर 165 ऑफ सीआरपीसी थी, अभी धारा नंबर 185 ऑफ बीएनएसएस में कोई भी सर्च कर सकते हैं वहां पे, उनको ऐसा अंदेशा है तो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट या सीसीटीवी फुटेज, जो पहले धारा नंबर 91 ऑफ सीआरपीसी में था, जो अभी 94 ऑफ बीएनएस में है एक समन के जरिए। इसके अलावा धारा नंबर 94 ऑफ सीआरपीसी और अभी 97 ऑफ बीएनएसएस के तहत भाई किसी को लगता है, किसी भी हमारे मजिस्ट्रेट को, कि भाई उसके घर में चोरी का सामान है या ऐसा कोई भी ऐसा सामान है जो आपराधिक कार्य में सम्मिलित था, तो उसको मीन्स फोरफिचर करवाने के लिए, जब्ती करवाने के लिए, सीज करवाने के लिए वहां से मीन्स वो वारंट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा धारा नंबर 100 ऑफ सीआरपीसी और अभी जो 103 ऑफ बीएनएसएस है, इसमें आपकी जो मकान मालिक है या फिर जो पोजीशन में है उस मकान के में, उसकी यह ड्यूटी बनती है कि वो अच्छे से पूरे मकान को चेक करवाएगा। और यदि वह चेक नहीं करवाता है तो पुलिस वाले उस मकान का ताला भी तोड़ सकते हैं, खिड़की भी तोड़ सकते हैं। मीन्स यार वो अपनी ड्यूटी करेंगे यदि उनको उस चीज के वारंट मिला हुआ है तो। ठीक है ना भाई। वारंट की भी बहुत बार एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि भाई कई बार यार बुक की लैंग्वेज आप कभी भी समझ नहीं पाओगे मेरे भाई। उसमें साफ साफ दिया गया है कि क्या पता ऐसा मीन्स उस टाइम वो आरोपी भाग जाए या ऐसा कोई करते हैं मीन्स सबूत छुपा लिए जाए, तो उस टाइम वारंट की भी जरूरी नहीं है। मतलब उस टाइम आप बिना वारंट भी इस तरीके के आरोपी को पकड़ सकते हैं या फिर तलाश कर सकते हो। तो मेरे भाई बहुत सारे प्रावधान है। हाँ, नए वाले कानून में हमारी धारा नंबर 105 और बीएनएसएस जोड़ दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जितनी भी हम ऐसे भाई तलाशी करेंगे या गिरफ्तार करेंगे या जो भी करेंगे, उसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो यदि यार कोई पुलिसकर्मी है, बिजली कर्मचारी है, या कोई हमारा पीएचडी विभाग का है, वो आपके वहां तलाश करने जा रहा है या कोई सीजर करने जा रहा है या आपका यार कुछ तो मीन्स अपनी कार्रवाई कर रहा होगा वो, तो उस मामले में वो अपनी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसके भाई कर्तव्यों में आप बिल्कुल भी उसमें दिक्कत पैदा मत कीजिए। ठीक है ना भाई। इसके अलावा जो हम भाई बिना वारंट गिरफ्तारी जो धारा नंबर 41 और नए वाले कानून की धारा 35 में बताया गया है, और पहले 107-51 आपने सुना होगा ना, तो 151 की जगह अब 170 हो गई है, जिसमें बताया गया है कि यदि हमें अंदेशा होता है कि भाई वो कोई भी संज्ञेय अपराध कर सकता है तो उसको भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो मेरे भाई ना जाने कितनी सारी धाराओं के तहत हमें इतने सारे प्रावधान है। वो तो मेरे पुलिस वाले भाई इतने ज्यादा अवेयर नहीं है इन धाराओं के बारे में, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन सभी धाराओं का आपको जो पावर्स मिली हुई है उनका फायदा उठाइए, ताकि यार आपका फर्ज बनता है। आए सेवा सुरक्षा सहयोग हमारे पुलिस वालों का कर्तव्य है, परंतु ये नहीं है कि सेवा सुरक्षा सहयोग के बाद बेइज्जती करवाना भी हमारा कर्तव्य है भाई। यदि हम अच्छे से पेश आ रहे हैं, हम इज्जत से पेश आ रहे हैं, तो अगले बंदे से भी एक्सपेक्ट कीजिए, और यदि वो नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आगे से ऐसा कोई भी मीन्स कोई आरोपी हो या कोई ऐसा मीन्स ऐसी माइंडसेट का आदमी ऐसी कोई भी गतिविधि ना करे।
इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट जो मैंने ट्रैफिक के बारे में बताया है, यार न जाने कितनी सारी धाराएं हैं। सीरियल नंबर आपकी मशीन भी देखोगे आप, उसकी सीरियल नंबर 32, 33, 34, 35 ना जाने कितनी है। वो तो उसमें क्या बताया है, सीरियल नंबर 32 में बताया गया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर यदि ट्रैफिक के इशारे कर रहा है और आप वो इशारों की पालना नहीं करते हैं, जैसे मैं अभी भाई 2-3 दिन पहले मैंने हमारे ग्रुप में भी ऑडियो वीडियो डाली थी कि वो पालना नहीं कर रहे थे, उसके बाद मैंने फोटो खींच के मीन्स हमारे, चलो वो तो हमारी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो हम करते रहेंगे, परंतु उसमें भी 5,000 रुपए का जुर्माना है, जो धारा नंबर 177 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दंडनीय है। इसके अलावा 33 में एसआई से नीचे का अधिकारी कोई मीन्स एक्सीडेंट मामले में उनको भाई 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्त में नहीं रख सकता। तो यदि वो रुकवाता है तो उनको रुकना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ये धारा नंबर 132 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया था और इसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी 179 में 2,000 रुपए का जुर्माना मिलेगा। धारा नंबर 179 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट यही कहती है कि कोई भी ट्रैफिक के मामले में आपको रुकवाता है तो आप डिसओबे मीन्स उसकी अवज्ञा मत कीजिए, उसकी आज्ञा का पालना कीजिए, आप गलत नाम मत बताइए, जो नाम पता पूछा गया है वो बताइए, ये सभी चीजें नहीं करते हैं तो इसमें 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना, इसके साथ 1 महीने की सजा भी दी गई है। तो मेरे भाई आपको मैं तसल्ली से आपको बता रहा हूं कि इतने सारे कानूनी प्रावधान है, इनकी पालना कीजिए। और मेरे जितने मीडिया वाले भाई हैं जो ग्रुप ये शेयर करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो ऐसी घटनाएं करते हैं उनके परिवार या उनके घर पे जाके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तब उसकी जो लास्ट सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस वो झेल रहे हैं, सिक्वेंसेस जो झेल रहे हैं, वो उसके बारे में वीडियो बनाइए, उसके बारे में खबर छापिए, ताकि हमारे देश के और जितने भी नागरिक है वो उस बारे में अवेयर रह सके और इस तरह की घटनाएं घटित ना करे, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा होता है मेरे भाई। ये सभी उनको मजा आ रहा होगा, क्यों पुलिस वाले चालान कर देते हैं, पुलिस वाले हमेशा यार दोनों पार्टियों को फेवर थोड़ी ना कर सकते हैं भाई, जो गलत होगी तो उसको तो गलती दर्शाएगा। अब गलत वाली पार्टी को कभी लगता ही नहीं है कि मैं गलत हूं, इसलिए पुलिस गलत है। पुलिस चालान कर रही है, चालान कर दिया, वो रिक्वेस्ट करेगा, अरे मेरे भाई पुलिस भी तो ऊपर से यार उनके ऊपर फोर्स दिया जाता है कि भाई चालान कीजिए, और आप रूल वायलेट कर रहे हो तो भाई चालान तो होगा ही, परंतु आपके दिमाग में उस व्यक्ति की नजर बन जाती है, हाँ भाई उसने मेरा चालान किया था। जैसे बहुत सारे सोनीपत में देखा होगा आपने, उस पुलिस वाले को बेचारे को मीन से मार दिया था, रात को ऐसी घटना हुई थी। मेरे भाई मान लो एक पुलिस वाला मर गया, आपको जो मारने में 5 लोग शामिल थे, अब उन 5 लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल में निकालना पड़ेगा, तो यार वो तो मर गया, वो तो चलो भगवान ने उसकी लिख रखी थी, परंतु आपको एक एक दिन नरक की जिंदगी जीनी पड़ेगी वहां पे जेल में। तो मेरे भाई कॉन्सिक्वेंसेस भी तो देखिए, आप अपने माता पिता से दूर रहोगे, अपने बच्चों से दूर रहोगे, आप पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे, ये छोटी सी जिंदगी यार, वो कहते हैं ना 83,99,999 योनियों के बाद आपकी पुरुष के ये मीन्स जो इंसान की श्रेणी में आते हो आप, तो इसको अच्छे से जिए, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। और हमारे पुलिस वाले भाई है या जो हम यार सरकार के आदमी है, हमारी बातें यदि हाँ गलत करते हैं तो आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, चाहे वो भाई हमारी विजिलेंस के तरीके से 1064 पे आप कॉल कर सकते हो, कोई भी रिश्वत लेता है तो कोई गलत गतिविधि करता है तो हमारे खिलाफ भी बहुत सारे कानून है, परंतु यदि कोई सही कर रहा है, यदि अपने उसमें एक वो कहते हैं ना लिमिट में रहते हो अपनी कार्रवाई कर रहा है, तो भाई उनका आप हेल्प कीजिए, ठीक है ना भाई। अभी दोस्तों इसी सीरीज में आपको छोटी छोटी 2 वीडियो डाल देता हूँ, ये भी आप देख लीजिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में आप पुलिस की पावर्स को, हमारे सरकारी महकमे के लोगों की पावर्स को पहचान सके और उनके साथ ऐसी कोई भी गतिविधि ना करे। और ये मेरे पुलिस वाले भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, या मेरे जितने भी सरकारी कर्मचारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पूरी वीडियो को देखिए, ताकि आपको अपने कानूनी अधिकार, आपके जो मीन्स आप किसी भी जो रूल वायलेट करता है या आपके साथ ऐसे बदतमीजी पेश आता है या आपके ऊपर हमला करता है, तो उनके ऊपर आप भी उचित कानूनी कार्रवाई कर सके, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। यहाँ जो मैं आज धाराएं बता रहा हूँ, इसमें इजीली कोई भी पुलिस वाला किसी के खिलाफ भी, कोई भी व्यक्ति जो उनके आदेशों की अवपालना करता है, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करवा सकते हैं और उनको सजा दिला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं धारा नंबर 172 ऑफ आईपीसी, जो अभी नए वाले कानून की धारा 206 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी पुलिस पर्सन या फिर कोर्ट के थ्रू कोई भी उनका पब्लिक सर्वेंट किसी भी पर्सन को, जो भी भाई एक्यूज साबित हो गया, उनको सम्मन देने जाता है, तो सम्मन यदि वह रिसीव नहीं करता है या उस सम्मन से दूर भागता है या फरार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि पब्लिक सर्वेंट की उसकी बातों का अवपालना करेगा, उसका सम्मन लेने से मना कर देता है या फिर फरार हो जाता है, तो उसको 1 महीने की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि कोर्ट की अवपालना करता है, कोर्ट की अवमानना करता है कि भाई कोर्ट का जो सम्मन था वो लेने से मना कर दिया उसने या फरार हो गया, तो उसको 6 महीने की सजा से वह 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
अभी हम बात करते हैं धारा नंबर 173 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 207 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसमें बताया गया है कि यदि मीन्स जो हमारे यार आपने यदि धारा 82 पढ़ी हो सीआरपीसी की, जिसमें उद्घोषणा मीन्स कोई फरार आरोपी के बारे में बताया गया था कि भाई, और अभी नए वाले कानून की धारा 84 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी बताया गया है कि उसके पार्ट 2 में आप देखना कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फरार हो जाता है, जिसको वारंट दे के, और ये छिक लेते हैं ना भाई, वारंट दे दिया, नोटिस दे दिया, सम्मन दे दिया, उसके बाद भी नहीं आता है, तो ऐसे लोगों के घर के बाहर हम वो पोस्टर लगा सकते हैं, वो हम उनको इंतला करने के लिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति मीन से फरार है, ये उद्घोषित अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पीओ है जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के घर के बाहर या फिर गांव में या फिर न्यूज़पेपर में भी निकलवा सकते हैं, या गांव में भी कहीं भी छपवा सकते हैं, या फिर कोर्ट में भी हम एक उस डेस्क बोर्ड जो हमारा नो चोरी वो बोर्ड होता है उसके ऊपर हम वो छपवा सकते हैं। तो यही बताया गया है धारा 173 में कि यदि ऐसे कोई छापने जाता है, पब्लिश करने जाता है, या फिर उसको मीन्स इस तरह से उसका विरोध करता है वह व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति जिसको हम सम्मन देने गए थे वह हमारे पब्लिक सर्वेंट का या कोर्ट के द्वारा भेजे गए किसी भी व्यक्ति का विरोध करता है सम्मन रिसीव करने में, तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा 5,000 रुपए के जुर्माने से, यदि वह किसी पुलिस वाले के नोटिस लेने से या फिर सम्मन लेने से मना कर देता है। बट यदि वही वो सम्मन कोर्ट के थ्रू आए या कोर्ट के किसी कर्मचारी के द्वारा भेजा गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जो उसकी पालना करता है, जो उसको नहीं चिपकाने देता है, या ऐसा कोई भी उसका विरोध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा से और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों वीडियो में मैं यदि तेज बोल रहा हूं तो आप इसको सेटिंग में जाके और उसको स्पीड को जो एक है उसको 0.75 कर सकते हो और आसानी से आप उसको समझ सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए बनाता हूँ भाई, जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो देख के लोग उसके ऊपर क्लिक ही नहीं करते, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 174 ऑफ आईपीसी और जो हमारे नए वाले कानून की धारा 208 में बताया गया है कि डिसओबीडियंस ऑफ एनी मीन्स लाइक एनी ऑर्डर ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट की, पब्लिक सर्वेंट आपको बुला रहा है, चाहे वो थाने में हो, चाहे आपके कहीं भी गांव में हो, और आप मीन्स आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है या फिर कोई भी मामला हो, यदि वो बुला रहा है आप नहीं जा रहे, यदि कोर्ट आपको बुला रहा है आप नहीं जा रहे, तो वही धारा वही सजा। पब्लिक सर्वेंट बुलाता है आप नहीं जा रहे तो 1 महीने की सजा, 5,000 रुपए का जुर्माना। कोर्ट बुला रहा है आप नहीं जा रहे, उसके वो पालना कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने की सजा व 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 174 ए जो हमारे नए वाले कानून की धारा 209 में दर्शाया गया है। वही मैं बता रहा था कि धारा 44 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें बताया गया है कि पहले पार्ट में कोई भी अपराधी, कोई भी एक्यूज जिसके खिलाफ बहुत सारे सम्मन दे चुके, बेलेबल वारंट, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया जा चुका, उसके बाद भी वह अपने आप को छुपा रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना भाई। अब पहले पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम कहते हैं कि भाई वो मैंने छापने की बात कही थी कि भाई उसके घर के बाहर, गांव में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर कोर्ट के बाहर उस बोर्ड पे छपवा सकते हैं। इसके अलावा इसी के पार्ट 4 में यह बताया गया है कि यदि वह ऑफेंडर जिसने यह ऑफेंस किया था उसने यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडित कोई ऐसा मीन्स मैटर किया हो, या फिर 10 साल से ऊपर का कोई मामला हो, या फिर फांसी का कोई मामला हो, तो इन सभी मामले में उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। धारा 174 है और हमारे नए वाले कानून की धारा 209, इसके पार्ट 1 में क्या है कि उसको 3 साल तक की सजा मिल सकती है। 3 साल तक की सजा कब मिल सकती है? जब उसको 10 साल से नीचे की कोई सजा का उसके ऊपर मीन्स वो इम्पोज की गई हो पनिशमेंट, और यदि 10 साल से ऊपर का कोई भी हो तो उसको 7 साल तक दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 175 ऑफ बीएनएस, सॉरी 175 ऑफ आईपीसी जो हमारे नए वाले कानून की धारा 210 में दर्शाया गया है बीएनएस में। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मीन्स लाइक पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगवाता है, कोई दस्तावेज या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आपके पास हो, तो यदि आप पब्लिक सर्वेंट को वह प्रोवाइड नहीं करते हो तो 1 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना, और वही कोर्ट को आप ये चीज प्रोवाइड नहीं करते हो उनके मांगने के बाद भी, तो आपको 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं धारा नंबर 177। अभी 176 में, सॉरी 175 जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताया मैंने। अभी हम बात करते हैं धारा नंबर 176 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 211। मीन्स आप 5-5 यार धारा जोड़ सकते हो आसानी से, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप रिलेट करके याद कर रहे हो। जैसे भी 172 से 190 था, इसमें 206 से 226 है, सिर्फ 2 धाराएं बढ़ी है,
174 है जो 209 में आई है, और 226 नई ऐड ऑन की गई है। इसके अलावा 174 तक आप 4 जोड़ सकते हो, 174 के बाद आप 5 5 5 5, जैसे किसी भी धारा के बारे में बात करूंगा 182 की बात कर रहा हूँ, 217, उस तरीके से आप थोड़ा इसको कोरिलेट कर सकते हो भाई, ताकि आपको आसानी से वह चीज याद रह सके। तो मैं बता रहा था आपको 175 खत्म होगी, 176 कि कोई भी व्यक्ति जो लॉफुली बाउंड है, कि आपको किसी भी घटनाक्रम की, आपके पास कोई अपराध हो रहा हो, कैसा अपराध, जो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास कोई भी 103 मतलब मर्डर जो नए वाले कानून में 103 105 जो कल्पेबल होमिसाइड है, मीन्स आपराधिक मानववध, या फिर 307 जो होता है भाई किसी के घर में घुस के रात के समय घुस के और उनको मीन्स असोल्ट करने के, चोरी मीन्स चोरी करने के लिए घुसे और असोल्ट करते हो, या ऐसा कोई भी करते हो। इसके अलावा धारा 309 10 11 12 जिसमें रोबरी और डकैती के बारे में बताया गया है। इसके अलावा धारा 331 332 जो मीन्स क्रिमिनली ट्रेसपास करते हो, किसी के भी घर में घुसते हो आप किसी को भी मारने के लिए या कैसा भी कृत्य करने के लिए, तो वो सारी चीजें इन सभी धाराओं के तहत यदि आप लायबल हो, आपको मीन्स पहले भी सीआरपीसी की धारा शायद 39 में बताया गया था, और अभी बीएनएस की धारा इसमें बताया गया 33 में बताया गया है। हाँ, धारा 33 में बताया गया क्या, बीएनएसएस की में, कि भाई कोई भी मीन्स नॉर्मल व्यक्ति है वह बाउंड है कि आपको वह सूचना, यदि कोई भी ऑफेंस होते हुए आप देख रहे हो तो आपको बाउंड किया जाता है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को या मजिस्ट्रेट को या आपके कंसर्न किसी पुलिस स्टेशन या चौकी में आपको उसकी इत्तला देनी पड़ेगी। अभी हम बात करते हैं जो मैंने सारे कानूनों के बारे में बताया, इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूँ, धारा 356 ऑफ सीआरपीसी और नए वाले कानून की धारा 354 ऑफ 394 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पूर्व दोष सिद्ध अपराधी है, मीन्स पहले से जो कन्विक्टेड जो एक्यूज्ड है उसके द्वारा, जैसे उसने 3 साल से या उसके ऊपर का कोई क्राइम किया है, या फिर सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के ऊपर के किसी मजिस्ट्रेट ने उसको सजा दी है, तो ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट देते टाइम जब उसको सजा देते हैं कोई भी मजिस्ट्रेट, तो उनको बाउंड कर सकते हैं कि 5 साल तक आपको यह बताना होगा, आपके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, चाहे आप प्लेस ऑफ जहाँ पे रेजिडेंस है वो बदल रहे हो या फिर ऐसा कोई भी आप एक्ट कर रहे हो। तो यदि वह व्यक्ति भी उनमें बताई हुई उन प्रावधान को यदि यहाँ पे पुलिस को सूचित नहीं करता है या भाग जाता है या कोई ऐसा अपराध कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इस धारा 176 के तहत दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, इसमें भी वही पब्लिक सर्वेंट वाली बात होगी, 1 महीने की सजा, और जो पब्लिक सर्वेंट को सूचना नहीं देता है तो या मजिस्ट्रेट वाली बात होगी तो 6 महीने की सजा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 177 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 212 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। तो 177 में यह बताया गया है कि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन आप किसी को देते हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन मतलब कि भाई जैसे मैं कोई भी पुलिस वाला गया भाई किसी के गांव में गया, हाँ भाई तुम्हारे गांव में एकदम मीन्स मर्डर वाली कोई सिचुएशन हो या फिर डकैती की हो, हाँ भाई यहाँ पे चोर भागते हुए देखे आपको, वो उसने जरूर देखे होंगे, वो उसने देखे होंगे कि उस साइड गया है, परंतु पुलिस वाले को डाइवर्ट कर देता है, मैनिपुलेट करता है उसके माइंड को, सर इस तरफ गया है। तो ऐसे व्यक्ति को जो इंटेंशनली ऐसी कोई हरकत करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 6 महीने से 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। भाई 6 महीने का कोई छोटा मामला हुआ तो या डेथ वगैरह ऐसा कोई मामला हुआ तो उसमें 2 साल तक की उसको सजा दी जा सकती है उस पर्सन को। ठीक है भाई, झूठी सूचना देने वाले को, ये भाई सूचना देना आपके यार लाइबिलिटी बढ़ती है, आपको सूचना देनी पड़ेगी इन मामलों में। ठीक है, और झूठी सूचना देते हो तो आपके ऊपर अपराध साबित कर दिया जाएगा। और ये नॉर्मली आप डेली रूटीन में ऐसी हरकतें करते हो, भाई उनके बुलाने पर नहीं जा रहे, उनके द्वारा कहने पर साइन नहीं कर रहे, उनके द्वारा जवाब मांगने पर जवाब नहीं दे रहे, या फिर ऐसी झूठी सूचना दे देते हो किसी को भी इंजरी कॉज करने के लिए। आपको पता है भाई पुलिस लायबल है, वही धारा 166 याद कर रखी है, पुलिस एफआईआर भी दर्ज करेगी, भाई सब कुछ करेगी आपके कहने पर, परंतु गलती से उल्टा पड़ गया ना तो आपको उससे भी डबल से भी टेबल सजा, और उसके साथ साथ मानहानि का भी उसके ऊपर, यदि आपके ऊपर दावा ठोकते हैं बहुत सारे पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं धारा नंबर 178। धारा नंबर 178 जो आईपीसी का था, और नए वाले कानून की धारा 213 में यह बताया गया है कि कोई भी आप शपथ लेने से मना करते हो, शपथ लेकर आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देने से मना कर देते हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी अब 6 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, चाहे कोर्ट में हो चाहे पुलिस के द्वारा हो। अब बात करते हैं धारा 179 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 214 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें धारा 179 में बताया गया कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई पुलिस वाला आपसे कोई जवाब मांग रहा है तो भाई ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, तो आप उनको जवाब दीजिए, या फिर कोई कोर्ट वाला मीन्स मजिस्ट्रेट आप इससे मांग रहा है तो। और यदि आप इसको डिनाई कर देते हो, आप ये मत सोचो ना भाई इंडियन एविडेंस एक्ट में वहां धारा 132 में दिया गया था हम तो भाई नहीं देंगे, या पुलिस के आगे धारा 25 और 26 इंडियन एविडेंस एक्ट
जो 1872 में लागू हुआ था, उसमें तो भाई पुलिस के आगे दिया हुआ कोई भी बयान लागू नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, लागू नहीं होता। उनके आगे स्टेटमेंट दी हुई लागू नहीं होती। सारी बात आपकी मान ली। उस आधार पे जो आप पुलिस के आगे स्टेटमेंट देते हो उस पर आपको सजा भी नहीं दी जाएगी, अभियोजन भी नहीं चलाया जाएगा। मीन्स सारी बात आपकी मान ली भाई, आपको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। परंतु यदि आप झूठी सूचना उसके द्वारा मीन्स आप जवाब देने से मना कर देते हो, और यदि आप जवाब देते हो झूठा जवाब दे देते हो, तो मेरे भाई फॉल्स एविडेंस आपके ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। फॉल्स एविडेंस का मामला जैसे पहले आईपीसी की धारा 191 से 229A में दर्शाया गया था आईपीसी में, और अभी अब अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको धारा 227 से 269 तक जो बताया गया है फॉल्स एविडेंस में आपको क्या क्या सजा मिल सकती है। तो वो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस के तौर पर मीन्स उसको कंसिडर करके आपको सजा दिलाई जा सकती है। हाँ, वो बात मैंने मान ली कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 132 में यह बताया गया था कि आपका जो बयान है, आपकी जो स्टेटमेंट है, उसके थ्रू, और हमारे नए वाले कानून जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 137 में बताया गया है, ये 132 137 उसमें यही बताया गया है कि भाई यदि आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो उस स्टेटमेंट के जरिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर अभियोजन नहीं चलाया जाएगा, मतलब उसके आधार पर, या फिर आपको कोई भी मीन्स ऐसी सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, परंतु आपको वह बयान देना बहुत ही जरूरी है। धारा 25 ऑफ एविडेंस एक्ट और धारा 26 ऑफ एविडेंस एक्ट, हमारे नए वाले कानून की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के पार्ट 1 और 2 में बताया गया है। इसमें भी यही बताया गया है कि हाँ, पहला 25 भाई पुलिस के आगे कोई भी आपने कॉन्फेस किया या कुछ भी स्वीकार किया वो मान्य नहीं होगा, या कोई स्टेटमेंट दी या फिर उनकी कस्टडी में या रिमांड पे आप कोई भी करते हो तो ठीक है भाई, मान्य नहीं होगी, परंतु फॉल्स एविडेंस के तौर पर आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो धारा 179 के तहत आपको 3 महीने तक की सजा दी जा सकती है भाई। ठीक है ना, सॉरी 6 महीने तक की सजा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 180 ऑफ आईपीसी और धारा नंबर 215 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसमें यह बताया गया है कि आपके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट कैसी, जो हम भाई पुलिस वाले को आप 161 का बयान नहीं देते हो और 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हो। अभी नए वाले जो बीएनएसएस है उसमें धारा जो 161 वाला था वो 180 में चला गया भाई। ठीक है, 180 का जो अभी बयान दोगे आप, तो उसके ऊपर यार आपका बयान है तो आप साइन कर सकते हो, आपकी लायबिलिटी बनती है। और यदि आप इनकार करते हो तो भाई सीधी सी बात है, आपके ऊपर धारा 180 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा जिसमें 3 महीने तक की सजा है। उसके ऊपर आपको साइन करने में तो यार क्या ही दिक्कत है बयान देखे। ठीक है भाई, तो आप आगे से इनकार ना करें, क्योंकि हमारे थाने में भी भाई थोड़े दिन पहले यही घटना हुई थी। उन्होंने बोला भाई साइन तो नहीं करूंगा, वो सोचा साइन करके ना आप तो कौन सा जो प्रॉपर्टी नीलाम करवा रहे हैं या फिर मेरे को एक्यूज साबित कर रहे हैं। भाई एक्यूज साबित नहीं हो सकते आप, मैंने बता दिया एविडेंस एक्ट की धारा 132 और हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 और इसके अलावा 25 और 26 इंडियन एविडेंस एक्ट और 23 के पार्ट 1 और 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनके तहत पुलिस के आगे आप कोई भी स्टेटमेंट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ गलत स्टेटमेंट मत दीजिए भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 181 की, जो हमें बताता है कि शपथ लेके, जो 181 ऑफ आईपीसी और 216 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की शपथ लेके और आप फिर गलत स्टेटमेंट दे देते हो, गलत वहां पे बातें बोल देते हो, जैसे कोर्ट में भी गीता की कसम खा के कहता हूँ और फिर बात सारी गलत बोल रहे हो, तो भाई ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा सजा है, इसमें 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो भाई ऐसा करते ना करें, जो यदि गीता पे कसम आपने हाथ धर के कसम खा ली तो आप बिल्कुल सच्ची स्टेटमेंट दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 182 ऑफ आईपीसी और जो नए वाले कानून की धारा 217 में बताया गया है। मेरे भाई ये तो पुलिस वाले मेरे भाई है ना, बहुत आपकी पब्लिक के लिए मैं ये कहता हूँ अच्छे वरदान है। कभी भी मुझे नहीं देखने को मिलता कि आपके खिलाफ इन धाराओं के तहत कोई मुकदमा दर्ज करते हैं, परंतु इसीलिए कहते हैं उनके पास बहुत सारी पावर है, अनलिमिटेड पावर्स है। तो इसलिए पुलिस वालों के खिलाफ ऐसा कोई पंगा मत कीजिए भाई, क्योंकि उसी के चीज पे वकील तो बाद में मिलेंगे आपको। वकील से जो कहते हैं ना डरते हैं, पुलिस वालों की इसी फाइल के ऊपर चाहे हवलदार ने फाइल बना दी हो, सुप्रीम कोर्ट तक फाइल चलेगी उसमें, क्योंकि सारे एविडेंस वगैरह सब कुछ सारी एक एक चीज पुलिस वाले की फाइल में मिलेगी भाई। तो आपको कोई झूठी सूचना मत दीजिए उनको। तो धारा 182 और धारा 217 के तहत यह बताया गया है कि आप किसी भी पुलिस पर्सन को आप कोई झूठी सूचना देते हो किसी अदर को इंजरी कोज करने के लिए, जैसे यार मैंने कह दिया भाई उस घर में भाई लड़ाई हो रही है, उस घर में मीन्स उस व्यक्ति ने अभी अभी गोली चलाई है, चाहे उसने चलाई ना हो, और वो आकर उसको उठा ले जाता है, उसको इंजरी कोज करते हैं, उसको मानहानि होती है, उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचता है। गांव समाज ये कहते भाई उनके घर पुलिस आई थी, अब जिनके घर पुलिस आई थी उनकी तो भाई होगी बेइज्जती। अब बात यह है कि इसके तहत यदि उसको दोषी मीन्स वह सूचना झूठी पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जिसने शिकायत दी थी 1 साल की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 183
जो नए वाले कानून की धारा 218 में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी पुलिस पर्सन, कोई भी व्यक्ति आपकी जो प्रॉपर्टी को फोरफीचर करता है, फोरफीचर मीन्स उसको जब्त करता है, जो मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि भाई धारा 53 पहले आईपीसी की थी और अभी धारा 4 में, जिसमें 6 की 6 सजा बताई थी मैंने, तो उसमें फोरफीचर थी कि भाई जब्ती कब कर सकते हैं। तो ऐसे कोई जब्ती कर रहा है किसी प्रॉपर्टी की, तो भाई उस व्यक्ति को भी सजा दी जा सकती है। ठीक है भाई, कितने महीने की? 6 महीने की उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 184 और धारा नंबर 219 मीन्स जो हमारी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये पुरानी और नया कानून क्या आप इंटर रिलेट करके याद करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि पहले वाले किसी को याद हो तो रिलेट करके याद कर सकता है, यदि ना हो तो भाई आसानी से मैं दोनों धाराएं बता भी रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं सारी पिछली धाराएं, अगली वाली भी बीच बीच में आपको, यार इतनी सारी धाराओं का इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट धाराएं हैं आपके लिए, जो डेली यूज में आती है मेरे भाई। वो बात अलग है पुलिस वाले बेचारे, क्योंकि ये जितनी धाराएं मैं बता रहा हूँ इसमें सिर्फ पुलिस ही आपके खिलाफ खुद की कंप्लेंट के ऊपर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। वो तो पुलिस वाले भाई सोचते क्यों फाइल बढ़ाई, क्यों अपना मुकदमा बढ़ाया, क्यों एविडेंस बढ़ाई, इसलिए वो छोड़ देते हैं आपको। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 184, जिसमें बताया गया है कि जो फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी थी, जो जब्ती थी, उसमें जिसने वो किया वो 183 बता दी। इस वाले में यदि उनको कोई बेचता है, उस बेचने में जैसे पुलिस पर्सन ने कोई चीज जब्त करी, उस जब्त के बाद नीलामी कर रहा है, उसको बेच रहा है, उसमें कोई, और धारा 184 और नए वाले कानून की धारा 219 में उसमें कोई अवरोध पैदा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 185 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 220 ऑफ बीएनएस, इसमें बताया गया है कि उसको जब नीलामी कर रहे हैं तो जो व्यक्ति खरीदने वाला है वो सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि भाई यही लोग खरीद सकते हैं या ये शर्तें हैं, उन शर्तों को कोई व्यक्ति पूरा ना करता है फिर भी नीलामी में शामिल होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 महीने की सजा से दंडित किया जा सकता है। धारा 185 और नए वाले कानून की धारा 220। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 186, जिसमें बताया गया है कि धारा नंबर 186 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 221, इसमें यह बताया गया कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको आप अनलॉफुली उनको अवरोध पैदा कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी कितने महीने से? ऐसे व्यक्ति को 3 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि मीन्स मैं बता रहा हूँ इसमें सजा 3 महीने की मैंने बताई, 186 नए वाले कानून धारा 221 में बताया गया है, परंतु वो क्या एक्ट कर रहा है? 186 का मतलब क्या एक्ट कर रहा है? वो चाहे भाई कुछ भी कर रहा हो, जैसे धारा 144 इम्पोज नहीं कर देते भाई सीआरपीसी की, जो नए वाले कानून की धारा 163 बीएनएसएस में दिया गया है। अब भाई कोई भी जैसे डीसी लागू कर दे, धारा 144 लागू, यहाँ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो ऐसे में उनको डिस्पर्स करने के बाद वे बने रहते हैं और पुलिस को कोई अवरोध पैदा करता है, तो इन मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। या कोई पुलिस पर्सन कोई अपना लाभुली एक्ट, किसी को अपराध को रोकने के लिए जा रहा है या किसी के घर में गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है, उसका कोई अवरोध पैदा करता है, तो इन सभी मामलों में उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज धारा 186 और नए वाले कानून की धारा 221 में दर्ज की जा सकती है। अब हम बात करते हैं धारा 187 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 222, इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी पुलिस पर्सन, जैसे 144 वाली धारा 144 लगी हुई थी, उस पब्लिक को डिस्पर्स कर रहा है, या फिर कहीं भी ऐसे मामले में पुलिस पर्सन कहीं भी किसी की भी हेल्प चाहता है, असिस्ट करने के लिए बोलता है, उसको एड करने के लिए बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति जो उसको हेल्प नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को भी सजा दी जा सकती है भाई। ठीक है, 1 महीने की सजा से 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है। यदि कोई छोटा मामला हुआ तो 1 महीने की सजा, यदि जैसे भाई अल्लाहपुर असेंबली थी, बलवा था, या फिर विधि विरुद्ध जमाव था, या फिर ऐसा कोई आंदोलन टाइप हो गया, जुलूस निकाल रहे हैं और उसमें होगी हिंसा, तो ऐसे व्यक्तियों को हटाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो नहीं हट रहे हैं, या फिर सहायता लेने के लिए बोलते हैं और सहायता नहीं करते हैं, तो उनको 6 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। धारा 187 और नए वाले कानून की धारा 222। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 188, जो नए वाले कानून की धारा 223 में दर्शाया गया है कि उनके द्वारा कोई भी आदेश दिया गया है पुलिस पर्सन द्वारा, वो आदेश की आप अवपालना कर रहे हो, जैसे कह दिया कि भाई यहाँ पे रेडी नहीं लगानी, फिर भी आप लगा रहे हो, अल्लाहफुली कोई भी एक्ट कर रहे हो और उनके द्वारा उस चीज के लिए मना किया गया, बोल दिया यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना भाई, फिर भी आप इकट्ठा हो रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य कह रहे हैं, या सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन जारी की जा सकती है, या फिर मजिस्ट्रेट या किसी जज द्वारा कहा कि भाई ये काम नहीं करना, फिर भी आप कर रहे हो, तो ऐसे जैसे भाई अभी कोरोना में था कि भाई बाहर नहीं निकालना, फिर भी आप निकल रहे हो, तो इस तरह से आपके ऊपर धारा 188 और नए वाले कानून की धारा 223 आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है, जिसमें 6 महीने तक की सजा आपको दी जा सकती है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 189। धारा नंबर 188 वही बताया भाई, 181 है, जैसे मतलब धारा 141 ऑफ सीआरपीसी था,
और अब धारा 160 और BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे कोई पब्लिक न्यूसेंस है यार, पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए बोला था और वो हटा नहीं रहा, तो उसके ऊपर भी ये धारा लगाई जा सकती है। ठीक है ना भाई। जैसे भाई है, मैं बता रहा था उसमें मेरे झगड़ालू पड़ोसियों वाले मामले में, अब यहाँ पे कोई आग लगाता है या डीजे बजा रहा है, डीजे वाले को एक बार बोल दिया फिर भी नहीं हट रहा, दोबारा कर रहा है, तो उसके ऊपर भी 188 लगाई जा सकती है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 189 ऑफ IPC और धारा नंबर 224 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता। यह धारा हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति, जो हमारा जो पुलिस पर्सन है, ऐसा कोई भी लॉफुली एक्ट कर रहा है और कोई ऐसा सिविल पर्सन है, कोई आम नागरिक है, उसको इंजरी कोज करने की धमकी देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। कोई भी उसको धमकी दे दे, तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और इसकी धारा 190 ऑफ IPC और धारा 225 ऑफ BNS में बताया गया है कि जो उस पब्लिक सर्वेंट को उस धारा 187 के तहत उसको हेल्प कर रहा था, और धारा 282 में जो बताया था, 222 में बताया था, तो उस व्यक्ति को उसकी हेल्प करने के लिए मना करता है या उसको थ्रेट पैदा करता है, तेरे को जान से मार दूंगा इस पुलिस वाले की हेल्प करी, तो उस मामले में 1 साल की सजा से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 10 ऑफ IPC और चैप्टर नंबर 13 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता, जहां पहले 172 से 90 बताई गई थी, जो अब 206 से 226 मैंने आपको भाई बता ही दिया है, 226 रहेगी। इसमें यही था कि भाई कोई भी आत्महत्या करने की कोशिश करता है, यदि पब्लिक सर्वेंट उसको गिरफ्तार करने जाता है या कोई चीज फोरफिचर करने जाता है, ठीक है भाई, 1 साल की सजा और कम्युनिटी सर्विस उसको दी जा सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको पूरा, जो भी आपका जो मीन्स नॉर्मल पब्लिक होती है, पुलिस की बातें नहीं मानती और वो सोचते भाई कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ये कहता हूं कि जैसे आप पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सकते ना, क्यों, आपको नॉलेज नहीं है, इसी तरह मेरे पुलिस वाले भाइयों को भी पूरी नॉलेज नहीं है इन सभी धाराओं के बारे में। अदरवाइज आपके खिलाफ जो हवाबाजी कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ जब भी तो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। चाहे आप बात ना मानो, साइन ना करो, आप झूठ बोलो या फिर बयान वगैरह, या जो भी आप छोटा छोटा नॉलेज लेके आते हो ना यूट्यूब, फेसबुक से या फिर किसी सोशल मीडिया ऐप से, इंस्टा वगैरह से, तो वो चीजें आपके ऊपर इम्पोज करके उल्टा मुकदमा आपके ऊपर ठोक दिया जा सकता है। तो भाई इन चीजों से बचो। और आज के चैप्टर में इतना, क्योंकि यार हर वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो लिख के या फिर उसी धारा को बता रहे हैं, परंतु मेरे द्वारा बताई गई कोई भी आपको बुक वाला कोई वर्ड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सिंपल भाषा में, देसी भाषा में आपको धाराएं बताई जा रही है। जो ये कानून आपको हजारों सालों तक रहने वाला है, तो आप अच्छे से इस पूरे कानून के ऊपर पकड़ बना के एक आम नागरिक की जो कर्तव्य बनता है, आपके अधिकार है, उनके आप सजग तौर पे खड़े हो सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। यदि आप कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, या किसी भी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपको मेरी यदि वीडियो अच्छी लगती हो, तो आप भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे एरिया में, अटेली एरिया के एक गाँव में, हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ हमारे पुलिस के SHO साहब भी और हमारे पुलिस के मुलाजिम गए थे। तो उनके द्वारा पंचायती जमीन को छुड़वाने, जो उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था, उनको छुड़वाने के लिए गए थे। तो दोस्तों, आज इस बात को बहुत गौर करके सुनना, क्योंकि हम ज्ञान के मीन्स सिर्फ एक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ना जाने कैसे कैसे कृत्य कर लेते हैं, और कोई जो हमें हमारा सलाहकार होता है, जो हमें भड़काता है, हमें दुष्प्रेरण करता है उस चीज को करने के लिए, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और आपको सालों तक जेल में बिताने पड़ सकते हैं। यही बात, जैसे वो गए भाई, उस ये गांव है, उस गांव का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, तो वो गांव में गए उस अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए, तो कुछ सलाहकारों ने, कुछ जो उसके आस पड़ोस के लोग थे कि भाई तू इसके आग लगा दे, अपने घर के जो का छप्पर वगैरह था, तो ये अपाड़ा आप भग जाएंगे डर के मारे। तो जैसे ही उन्होंने छप्पर में आग लगाई, तो SDO साहब की शिकायत पे, जो भी ये JE साहब है, SDO साहब है या BDPO साहब है, इनकी शिकायत पर मीन्स कोई भी पुलिस वाले भाई ऐसे नहीं होंगे कि एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज ना करे। तो मेरे भाई, इस भय में मत रहना कि गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए, छोटी मोटी चोरी, ये वो, राजीनामा हो जाता है, छूट जाता है। सरकारी कर्मचारी कभी भी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता। यदि उसने कोई भी ऐसी कंप्लेंट आपके खिलाफ लगाई है, तो आपके ऊपर 101% मुकदमा दर्ज होगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, तो SDO साहब या फिर जो भी हमारे अधिकारी हैं, कभी भी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते, कोर्ट में भी कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी है। झूठे मीन्स ऐसे झूठे बयानबाजी, झूठी कंप्लेंट के ऊपर यदि उन्होंने कोई भी FIR दर्ज करवा दी, तो फिर उनकी विभागीय जांच भी करवाई जाएगी, या फिर उनको सस्पेंड या डिसमिस जो भी किया जाएगा। तो मैं जो अपने गांव की बता रहा था, अटेली गांव में, तो उन्होंने आग लगा दी। तो BDPO साहब की शिकायत के ऊपर हमारे जो थाना के जो कर्मचारी है, हमारे जो कंसर्न IO है, उसके द्वारा धारा 436 अपने घर में आग लगाने के लिए, जिसकी 10 साल तक की सजा है और वो गैर जमानती है। इसके अलावा
धारा 186 की कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना कोई भी मीन्स जो एक पब्लिक काम कर रहा था उसमें अवरोध पैदा करने के लिए धारा 186। इसके अलावा धारा 109 जो भी भाई सलाहकार थे जो दुष्प्रेरण कर रहे थे उसको भड़का रहे थे कि हाँ भाई ऐसा काम कर छुटकारा मिल जाएगा, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, चाहे गाँव में हो, समाज में हो, या जहां तक मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरे देश में, ऐसा कोई भी दुष्प्रेरण करता है तो जितनी सजा उस एक अपराध की होती है उसके बराबर की सजा उस दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को भी मिलेगी। आप धारा 109 जाके पढ़ लेना, आईपीसी की धारा 109। जो भी ऐसा दुष्प्रेरण करेगा और उसके अंजाम में यदि वह कृत्य कर देता है तो उसको बराबर की सजा मिलेगी। इसके अलावा धारा 34 जो सामान्य हादसे के लिए होती है। इसके अलावा यदि आप किसी भी पुलिस कर्मचारी या फिर जो हमारे एसडीओ जेईआई हुए थे या बीडीपीओ साहब, उनके साथ ऐसा कोई भी मीन्स लाइक उनको धमकी देते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, धारा 353 मीन्स कोई भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके अलावा उनको कोई भी चोट पहुंचाते हैं, धारा 332, ऐसे ना जाने कितने सारे कानून बने हुए हैं। तो मेरे भाई आपको इन कानूनों के बारे में जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। और मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करे जिसके लिए आपको सालों तक जेल में काटने पड़े।